कराची के इलाके नाजमाबाद में दो सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी। मुश्तल अफराद जदीद हथियारों के साथ घूमते दिखाई दिए। दो गाड़ियों को आग लगा दी। रेंजर्स और पुलिस ने इस सूरत हाल पर काबू पाया। एमकेएम का पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर हमले का इल्जाम, मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी। डॉक्टर आसिम एमकेएम कारकुन के कत्ल के जिम्मेदार। पीपल्स पार्टी ने एमकेएम के कारकुनों पर नाजमाबाद में हमला किया। दहशतगर्दों ने सीधी फायरिंग की। पुलिस मोबाइलें भी साथ थीं। तमाम वीडियोज मौजूद हैं। मुत्तहदा के रहनुमा मुस्तफा कमाल का दावा, डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची में 3 तलवार पर पुलिस और पीटीआई के कारकुनान में तसादुम का मुकदमा दर्ज। फेयर थाने में पीटीआई की सूबाई क़यादत समेत 131 अफराद के खिलाफ मुकदमे में इंसदादे, दहशतगर्दी, हंगामाराई, बलवा और लूट मार के दिफात शामिल। 4000 से जायद पीटीआई कारकुनान भी केस में नामजद। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। तनकीद के बिना पर सहाफ़ियों को जारी नोटिस फौरी वापस लिए जाए। FIA तनकीद पर कार्रवाई न करे, चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। असदूर, मतीउल्लाह जान, इमरान शफकत और आमिर मीर पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब। अदालत ने सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिका खुद नोटिस केस की आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग का ऑफिस जलाने के केस में सनम जावेद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। पुलिस ने शादमान थाने में दर्ज एक और मुकदमे में सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में से आधे से ज्यादा हसास करार। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए जाएंगे। कैमरे भी नस्ब होंगे। नून लीग आज राजनपुर में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। PCB स्टेडियम में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पंडाल में 20,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। जलसागाह में पार्टी बैनर्स और कायदीन के पोस्टर्स की बहार। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोपहर 2 बजे लाहौर के हलका NA 130 का दौरा करेंगे। PP 173 में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। लीगी उम्मीदवार और कारकुनान इस्तकबाल करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। इस्तगासा के मजीद गवाहान पर जिरा। बानी PTI की तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील को दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत मिल गई। रावलपिंडी पे रैली निकालने पर PTI कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। साहिवाल के हलका NA 141 में रैली निकालने पर 4 आजाद उम्मीदवारों पर मुकदमा दर्ज। 42 नामालूम कारकुनान भी मुकदमे में नामजद। रोड ब्लॉक करने और साउंड एक्ट के दिफात शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान की दफ्तर ख़ारजा आमद। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। 3 अमरीकी फौजी हलाक, मुत्तादिद जख्मी हो गए। ड्रोन हमला इराक और शाम में सरगर्म ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुपों ने किया। अमरीकी सदर जो बाइडन का इल्जाम, भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरान ने अमरीका के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी करने पर 4 मुजरिमों को फांसी की सजा। मुजरिमान पर ईरानी फौजी तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी और इसराइली एजेंसी मोसाद से तरबियत हासिल करने के इल्जामात। इसराइल के नसीरत कैंप में रिहायशी इमारत पर बमबारी। 23 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 165 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में 35 फलस्तीनियों के इज्तिमाई तदफीन। यरगमालियों के रिहाई के लिए अमरीका, कतर और मिस्र की सालसी। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात। पंजाब में नमूनिया ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। मजीद 3 बच्चों की जिंदगियां निकलनी। रवा माह मरने वालों की तादाद 261 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 800 मरीज सामने आ गए। लाहौर में नमूनिया से 54 हलाकतें रिपोर्ट हुई। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से पिस्टल बरामद। मुल्जिमान पर डकैती, मज़ाहमत पर 2 शहरियों को कत्ल करने का इल्जाम है।
लाहौर के इलाके घड़ी शाहू में बैंक डकैती में मतलूब मुलजिम पुलिस से मुकाबले में हलाक। शादरा टाउन में मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया। कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद। मुल्क की तारीख में पहली बार सिंध में टीचर्स लाइसेंस टेस्ट का इनेकाद। कराची, हैदराबाद और सक्खर में टेस्ट लिए गए। 4000 असातिज़ा ने शिरकत की। मुल्क में पहली मर्तबा टीचिंग लाइसेंस का इम्तिहान का मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन का बयान। कोरियत ने इस्लाम दुश्मन मुतअस्सिब भारत को आईना दिखा दिया। 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह पर जश्न मनाने और मिठाइयां बांटने पर 9 भारतीय शहरियों को नौकरियों से निकाल दिया। फौरी मुल्क भी छोड़ने का हुक्म। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए हजारों सिखों ने वोट डाले। सख्त सर्दी के बावजूद खवातीन और मुअम्मर अफराद की भी बड़ी तादाद वोट डालने पहुंच गई। सिखों ने वोट के जरिए भारत से नफरत का इजहार किया। भारतीय पंजाब दुनिया के नक्शे पर आजाद मुल्क के तौर पर उभरेगा, सिख रहनुमाओं का दावा। कलअदम टीटीपी दहशतगर्दों के खानदान कसम की जिंदगी गुजारने पर मजबूर, दर दर की ठोकरें खाने लगे। दहशतगर्दों के बच्चे पेट की आग बुझाने के लिए कचरा चुनने और औरतें दूसरों के घरों में काम करने लगीं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कोसने लगे। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। हंगामी सूरत हाल के लिए कंट्रोल रूम्स कायम। मालम जब्बार कलाम में मकान, दरख्त और पौधे और फूल सफेद रंग में नहा गए। सयाहों की बड़ी तादाद नजारा देखने पहुंच गई। एबटाबाद में भी बर्फबारी के दौरान किसी भी नाखुशगवार हादसे से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार मुत्तहरिक। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी दरहम भरम हो गए। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला और गवादर समेत बेशतर शहर जल थल हो गए। तेज हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पंजाब में भी आज बारिश की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन की नई दिल्ली में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे और चादर भी चढ़ाई। कुछ देर एहतरामंद खामोश भी खड़े रहे। फ्रांसीसी सदर ने मज़ार पर कवाली भी सुनी।